जी आपकी सदा सदा ही जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, श्री राम रतन सुनाम। श्री राम रतन धन सत्य हो, मेरे काटो विघन कले। चरणों में करो वंदना, मेरे चित्त न करो परवेश। बोलो जी श्री रतन बाई की जय। बोलो जी परातम के दूल्हा की जय, अंगनाओं के भरतारी की जय। महाराज जगन्नाथ, महाराज जा रहे जगन्नाथ। अब जगन्नाथ की ओर की मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम नंग। बोलो जी श्री रतन बाई की जय। ते 5 नगद रुपये पल्ले, जो धर्म बाबा कर लाए थे। कलकत्ते से जब चले मिले, जो साहब ने दिलवाए थे। आज बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुँचे। तो हमें देख एक पांडे ने गंगा में नहाते ज्यादा बोचे। अपरंत प्रारंभ किए चंदन से मस्तक आले पा। क्या मना किया हमने थोड़ा, पर 1 रुपया जाए ठा। अब 4 नगद रुपये बाकी, वो जगन्नाथ की धर ठानी। उन महापुरुषों के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। ढाई में कंबल लिया 1-2 पैसे रोज चने चावे। इतने पर ही संतोष किया, पानी पी पी कर दिन काटे। अज पानी पी पी कर दिन काटे। 4 आने हमसे खर्च हुए, जब यात्रा का आरंभ हुआ। था शेष 1.25 रुपया हम पे, जो एक वैष्णो ने भाप लिया। थे में भी एक महात्मा ही, आकर बोले क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी। अजी कर रखी है तैयारी। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अपना इरादा है। उसने भी अनुमति दे दी, अपने जैसे वह भी आमादा है। बोला ये अच्छा साथ बना, सहयोग हुआ अच्छा अपना। पर में पैसे हमने उन्हें दिए, तो लो फिर ये तुम ही रखना। जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम्ही। जब जगन्नाथ ही जाना है, तो साथ साथ तो हो तुम भी। वे पैसे उसको सौंप दिए, जिस जगह खर्च होता करते। इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते। अजी हम चले गए आगे बढ़ते। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के पान हुए। जब निपट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान हुए। अज साधु अंतर ध्यान हुए। गाँव से बचकर पड़ते हम, विश्राम किया करते थे जब। वर्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट लेते थे सब। थे अभी गया से इधर उधर, संध्या का काल निकट आया। विश्राम कहीं करना ही था, एक आश्रम पाया। सोचा है कोई महात्मा ही, बाहर भी रात बिता लेंगे। थोड़ी सी लकड़ी करके सम्मुख धूनी सी लगा लेंगे। लकड़ी एकत्र कर ली जब, तो अग्नि लेने हम पहुँचे। हमने प्रणाम की जा कर के, मुंह ऊपर किया नमन सुन के। पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया। सुन अपना नाम पता पूरा, वह महापुरुष कुछ हर्षाया। संकेत के अंदर आओ, हम जा
बैठे एक आसन पर, कुछ हो पर संसी मुद्रा में गदगद बोले अवकुल होकर। तुम तो अपने पड़ोसी की हो बल्कि अपने भाई निकले, हम भी चिराओ के हैं भाई, तुम इधर कहाँ फिरते निकले। हमने वार्ता सब है कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना, पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सम्मुख है जीवन का। सत्कार किया सुनकर अपना एक बेल निकासी धुन से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी थी अद्भुत एक नमूने की। खाली होने का नाम नहीं, जिता गुद्दा लो भर जाती, खाने पीने के बाद तुम फिर धोने में दाबी जाती। दो टुकड़े हृदय कटोरों के जोड़े धुनी में दाब दिए, जब भूख लगी तो राख हटा खाने पीने को गाड़ लिए। उसका प्रसाद अपने को भी उस महापुरुष ने खिलवाया, स्वादिष्ट बड़ा ही था प्रसाद, भर पेट खिला जल पिलवाया। रजनी बीती आनंद सहित प्राप्त जब चलने को ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी। यदि साधनाओं का स्वाद अमर ये बात सोचाते हो चखना, तो इस जीवन में चार बात अपनी भी सदा याद रखना। तजना अधिक वस्त्रों जूते महात्माओं के संग रहना, दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गहना। माई अगर घर नौता बुलावे मत उसके नौते जाना, कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझाना। विदा हुई हमले विदायगी में संतों के वचन अनमोल, सड़क आई तो जा बैठे ही पेड़ तले निज गठरी खोल। वेद टांग दी एक डाल पर जूता पेड़ तले छोड़ा, काट दिया आते जातों को था हम पे धोती जोड़ा। कोट एक को दिया दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाया, लोई एक माई को दी इस तरह मामला निपटाया, आज इस तरह मामला निपटाया। दो लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़, जो कुछ था अपने पल्ले में इसे किया यो पल्ला झाड़। लुटिया हाथ कमलिया कंधे ले अभेस फकीरन्ना, देखो संत वचन तीखापन पल में कर गए दीवाना। एक महात्मा के वचन ने कितना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। इल्लत कटी बोझ ढोने से लदे लदे से फिरते थे, अब साधु से भी लगते हैं तब गृहस्थी से लगते थे। जितना संग्रह होता पल्ले मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। मुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है उनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बाट गए अपनी ममता भी सारी। होकर इधर यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। अब साधना साजचा हमें कुछ आया मजा फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चिंता जी पाया राज सिपेरी का। चली यात्रा इस तरह अपने को निदर्द मिलने को निज यार से, फीकी उर्द कमन जो जो पग पड़ते आगे को, निष्ठा रुगन चुगन बढ़ती। अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी चली गई ऊपर चढ़ती। पुराना फुरी जब अंत सतल बड़े जवार भाटे आए, दाजलन जो संग लगे थे एकदम राख हुए पाए। बाह्य अंग अपना हल्का अंदर भी सब हल्का हल्का, वासनाएं अंदर जो थी जल गल गल कर उनका ढलका। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके वट के नीचे, दिए हुए घुटनों में सर हम बैठे थे आंखें नीचे। पहर रात बीते गाने की एक आवाज मधुर आई,
जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ आया सुनाई। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम से कीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता है। साथ रह सके यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जा। सूरता चली उधर को अपनी, हम भी दौड़ चले आसन, पहुँच गए जब निकट बहुत ही जहाँ हो रहा था गायन। लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ, ईट शुरू हुई हम पे आनी, मिली दक्षिणा हाथों हाथ, अज मिली दक्षिणा हाथों हाथ। बोलो जी श्री सतगुरु महाराज की जय, रतन बाई की जय। उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल, आसन पर जा बैठे दोनों हाथों से छेते गाल। करी प्रतीक्षा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो अब के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। पीट पाट कर अपने मुंह को हमने मन को धर जोता, पूछा यदि वहाँ पकड़े जाते मन फिर बतला क्या होता। तू भागा रस पल चाकर चाह रहा था रस चकना, बिना बुलाए औरों के घर बोल किसे पड़ता पिटना। तो भी अपना मीत नहीं है, जान लिया है रस लोभी, तुझ ही से संबंध न रखना कसम है अपनी मुझको भी। तेरा मेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे निभानी बातें अपनी, मुझे बात अपनी रखनी। तू तो बिन सोचे समझे ही ओझे वार सदा करता, अनकर को कर उठता पल में करता वैसे डर भरता। मैं तेरा भिक्षुक नहीं बल्कि तू ही भिक्षुक मेरा, सावधान होकर रहना मन पतन करूँगा अब तेरा। बड़े दिनों में जागा हूँ सो के चुभा रहा तो जैसे सूल, रह न पाओगे कांटा बनकर मन उन दिनों को जाको भूल। जान जान की बाजी है देखे तेरी अब मनमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा तुझे देखना अभिमानी। या तेरी अर्थी निकलेगी या मेरी निकलेगी, या मिलजुल कर साथ रहेगा गाड़ी यो नहीं निकलेगी। तैने अब लगन से जो हम पे पत्थर फिकवाए, क्या मिल गया तुझे मन बतला कौन कौन से यश पाए। शहंशाह सुतुल कहता अकल नहीं पर धिल्ले की, गुरु जमाने भर का बतलाता नहीं बराबर चिल्ले की। परदेशों में विचार रहे हैं खबरदार होकर रहना, संभल संभल पग धरना अब आइंदा इतना ही कहना। 5 बजे तक तकरीबन हम अंतर्योदय से जागे, उठा कमलिया पेड़ तले से प्राप्त ही उठ भागे। ध्यान मनन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, निर्गुण तो थे ही हम तब तक कभी कभी मन बहकता था। देखा भला कुछ नहीं जान न कुछ पहचान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक आन। देखे क्या करता है मालिक मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता जो कुछ अपना कब पूरा होता है। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन पेड़ तले थी आधी रात, वहाँ मरोड़ी पकड़ किसी ने चेत कराने को एक साथ। गुस्सा बन जाता था अपना बहुत हिलाकर चेताया, जब देखा दाएं बाएं तो नजर कोई भी नहीं आया। सहसा एक प्रकाश सा उठा तेज अधिक होता पाया, जिस प्रकार से इस धरती का जर्रा जर्रा चमकाया, अज जर्रा जर्रा चमकाया। वो सतगुरु महाराज की जय, रतन बाई की जय। जो प्रकाश का पर्वत फट गया या नीचे उतरी बिजली, इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा आकर हुई खड़ी। वहाँ हाथ में जाने किसके अब भी मेरी लगी हुई, आँख हमारी देख रही थी दृश्य उपस्थित फटी हुई।
धुंधला था आकार शुरू में, अब एकदम स्पष्ट हुआ। साफ दृष्टिगोचर होते ही उनके मुख से शब्द हुआ, अब फकीरी ले लो हमसे, इतना कह खामोश हुआ। किससे ले ले योग न कोई दिखता उत्तर तुरंत दिया। पानी कहाँ छान कर पीना, गुरु जान कर करना ठीक, अपने को तो बड़े बड़ों ने अक्सर दी ऐसी सीख। दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए, भया प्रकाश जैसे आया था तेज पुरुष तो मायन हुए। वहाँ हमारी छूटी जैसे ये हमको महसूस हुआ, एक तमाशा सा हो करके सारा वही क्लीन हुआ। अंतर ध्यान लगे बढ़ने फिर ऐसा था वह दिव्य प्रकाश, वहाँ हमारे पकड़ जगाने को ये कौन खड़ा था पास। शक्ति थी या अविधा कोई तत्पुत्र क्या था इनका, इसे समझाने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का, जी वेग बढ़ा अपने मन का। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा ये आज, बढ़ता नहीं था आवश्यक कोई छिपा हुआ इसमें राज। नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बना ले हम, जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। अपनी समझ नहीं आई कुछ किसका हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारण वंश आया है आज हमें आदेश। लगा चिपकने हमसे कोई इतना जचने लगा हमें, प्राप्त उठकर हम फिर अपने यात्रा पे। 2 दिन और अकेले बीती, मिला नहीं संगी साथी, संत साथ का मिला न अब तक, रह सीख याद आती। वचन महात्मा के हमें रह आते याद, जिसने 4 बात दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। संध्या काल निकट आया जब खोजा टिकने का स्थान, है भास्कर अस्ताचल को अंधकार सा पहुँचा आन। उठिया सीधी की अपने को दृष्टि पड़े कुछ साधु जन, हम भी उसी दिशा में लपके जा पहुँचे अनन फनन। आसन लगे हुए थे कुछ के बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछा कर घास। हमने कुछ मन से होकर प्रश्न किया क्यों माई जी, किसी यात्रा पर चले हुए हो, बोली वह जगन्नाथ जी की। क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ रख ले, इतनी कृपा आपकी से हम भी उनके दर्शन कर ले। कितने मील रोज चलते हो माई जी ने प्रश्न किया, 17 मील चला करते हैं हमने उत्तर उन्हें दिया, ये हमने उत्तर उन्हें दिया। बोली तुमसे नहीं निभेगा 3 मील हम चलते हैं, 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। उनकी सुनकर हमने सोचा साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे इसको बात बनाने दो। कहाँ गए हैं साधु जनिए, हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया बस्ती में गए हुए हैं भिक्षा को। बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने को एक पेड़ तले, कुछ थोड़े से समय बाद ही भिक्षा कर साधु लौटे। प्रांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की है इच्छा, बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपन अकेले हैं, कष्ट बड़े होते अकेले को, सो अब तक तो झेले हैं, पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है। साधु जन सब एक स्वर बोले है तो बात खुशी की है, हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं कुछ है आराम, साथ साथ कल को तुम अपने निश्चय ही करना प्रस्थान। खिचड़ी भी कुछ दी हमको वो कहकर बना करके खा लो, आसन निकट हमारे ही चाहो तो अपना फैला लो। सूखे पत्तों पर खिचड़ी की रोटियां अपनी प्रदा काली, कुछ कच्ची कुछ पक्की सी कर अपने अंदर सरका ली।
साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया। जैसा समय जहाँ जैसी हो, उसको ही हम आराम किया। टुकड़ा कभी कभी पूरी है, कभी कभी उसी की भी टाल। साधु उसी ही को कहते हर हालत में जो खुशहाल। बोलो जी श्री रत्न भाई की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। साधु साधक को कहते हैं, साधन होता लक्ष्य प्रताप। साधन है प्रयोजन निभाना, यही नियम है ओ संयम। प्राप्ति उस साधु मंडली ने चलना आरंभ किया। हमने भी उनसे आज्ञा ले चलना आरंभ किया। ग्राम एक आया रास्ते में, शाम निकटती होने को। आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी पोने को। एक जगह भिक्षा जा मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ। उसने गिना हमें चारों को, पर भिक्षा दो को ही भेंट। लग करके हम भिक्षा दो की चले अन्य से लेने को। छोड़ दिए साधु और माई उस भिक्षा को लेने को। तुम यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे और। कह के उनसे बड़ अंगाड़ी, तुम्हें मिलेंगे अगली ठोर। आलू पोते मिले अगाड़ी, एक खेत में थोड़ी दूर। रुकवाया हमको किसान ने, अपने पास भेजे मजदूर। दिए पेट भर आलू उसने, हम दो को अपनी खुराक। विदा हुए आलू भोजन ले, हम उससे आदर के साथ। आगे पहुँचे बोले हमने, जीम लिए हम दोनों ने। थोड़े से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने। तभी बुलाने भी आ पहुंची माता उसी महात्मा को। जाने से इनकार साफ कर दिया परंतु माता को। बोले ना तो वहाँ जाएंगे ना आइंदा साथ रहे। हमें अलग जानो अपने से, जहाँ मौज हो वहाँ रहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह ही पर आ जाना। हमें तुम्हारे साथ न रहना, अधिक न कुछ समझाना। माई जी को दुख हुआ साधु से इतना सुनकर। बेचारी लौटी निराश को अपने मन में दुख पाकर। अलग मार्ग पर पकड़ा माई ने हम दोनों से फट करके। जब न आए सूरज निकले तब उनकी बाट देख करके। हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहाँ से हम दोनों। लेकिन आगे मिले मार्ग में साधु और माई दोनों। जो साधु अपना साथी था, किसी बात न की उनसे। एक तरफ रास्ते पर वे, हम एक तरफ अपनी धुन से। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन। जी में नहीं महात्मा जी तो दुखी हुआ माई का मन। सोचा था उसने जी महंगे बना लिया था खाने को। इसी भ्रम से ले आई वह माई उन्हें जिमाने को। माई उन्हें जिमा करके ही भोजन जिमा करती थी। लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से उगरती थी। कल कुत्तों को डाल दिया था, अब भी कुत्तों को डाला। जैसे प्राण हो उनका कोई, माई जी ने दिया जाता। साधु अपने साथ थे, जीमा करते थे रोजाना। 3 रोज तक माई जी ने जीमा नहीं एक दाना। ये रही प्रण माई भी, जब तक साधु नहीं जीमेंगे। भोजन का एक दाना तक हरगिज नहीं हम लेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो रतन भाई की जय, बोलो परातम के दूल्हा की जय। छठी लहर। वहाँ से चल कर के किया खड़गपुरी विश्राम। था वो एक बंगला का बड़ा प्रसिद्ध ग्राम। साधु जन जितने बोले, हाँ आज बड़ा अच्छा अवसर। बंगली होली देखेंगे चलो आज साधु मिलकर। खत्म कर दो। संपत्ति दी हमने भी अपनी, हम सम्मति दी हमने अपनी बीस अपने साथ लिया। एक साधु का लिया कमंडल चिमटा, एक से मांग लिया।
अपना जो साधु साथी था उसकी तबीयत ठीक न थी। माई उनकी देखभाल के लिए पास उनको छोड़ी। हम तो गए खड़गपुर होली का देखे कैसा त्योहार, इधर हमारी साथी साधु जो को चढ़ गया तेज बुखार। उसकी तेजी सह न पाए वह गलपत में आई एकदम। माई उनको उठा वहाँ से अरिंदा भाग गई फौरन। 60 मील अरिंदा था वहाँ से, रेल वहाँ से जाती थी। हमसे डर लगता था उसको इसलिए ले भागी थी। अच्छा मौका सोचा उसने उस साधु की गलपत से, टिकट लिया अपने पल्ले से ताकि हमसे पिंड छूटे। जब वापस हम हुए वहाँ से ना साधु न माई थी। इधर उधर तो दोनों ही की हम सबने ढूंढ मचाई थी। वो तो मिले नहीं पर उनका पता एक ने बतलाया। कैसे उनके पास जाए यह कुछ समझ नहीं आया। अकेले हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए। देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको खड़े मिले। तबीयत तो थी ठीक मगर ये गुनगुनी सी हालत में। जब उनके पास पहुंच गए तो साधु ने कहा हमें, हम भी प्रण करके बैठे थे अंजल उस दिन पावेंगे जिस दिन हमें हमारे साथी महाराज मिल जावेंगे। दुष्टाई का परिचय पूरा इस्माई ने दिखलाया। बेहोशी में लाई उठाकर साथ हमारा छुड़वाया, अज साथ हमारा छुड़वाया। करवाया जलपान उन्हें भी तक सुनकर उनकी सारी। तो फिर क्या हो गया तुम्हें, तो थी बुखार में लाचारी। अच्छा हुआ रेल से आ गए पैदल तुमसे था दुश्वार। कुछ बुखार की कमजोरी थी कुछ रहते तुमने हार। सौंपा उन्हें कमंडल उनका क्योंकि अमानत थी उनकी। अगले दिन फिर की हमने तैयारी अपनी यात्रा की। चले अकेले यात्रा पर उस रोज महात्मा जी हमसे छोड़ गए माई और हमको कुछ अलसित नजरों से। मिले कभी नहीं फिर आइंदा बिछड़ गया अपना जोड़ा। अच्छा साथ मिला था हमको पर उस माई ने तोड़ा। माई जी बोली अगले दिन तुम ही साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ तो हो ही अगर अपने तुम माता जी आज। और जब माइयों की टोली आवे तो उनमें मिल जाना। साधु और महात्मा के संग अनुचित है तेरा चलना। 3 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे। मौसम बदल गया एकदम से, बादल उठे बड़े गहरे। वर्षा शुरू हुई पड़ने। माई और साधु बोले हम तो बस्ती में ठहरेंगे, भागे आसन ले झोले। साथ साथ अपनी गीता भी चले गए वह लेकर के। हम छोड़कर चले जावे गीता ले गए इस डर से। जाने के पश्चात उन लोगों के बारिश बरसी मूसलाधार। पेड़ तले बैठे रहे सुखड़े बहुत आई ऊपर फुहार। नगन सी लपटा रही थी बिजली घोर रहे जलधार। वही चमक में एक पेड़ की नजर आई हमको खोकार। घुस बैठे जाकर हम उसमें दिन निकले तक रहे वहीं। हमें देखने साथी अपने आए पर हमें मिले नहीं। धूप चढ़े तक आए नहीं जब माई और साधु महाराज। हमने भी सोची चलने की अपने परमार्थ के काज। आज अकेले ही चले साथी ना कोई साथ। लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात। बोलो जी श्री रतन बाई की जय। बस बोलो श्री आत्म के पति की जय। ग्राम मेदिनीपुर पहुँचे। आश्रम था जिसका एक समीप। साधु मंडली पड़ी हुई थी बाहर आश्रम के नजदीक। बोलो जी श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो रतन बाई की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। परातम के दूल्हा की जय। अमनाओं के भरतार की जय। पूरन भई आरती वंदन पूरन भई
आरती वंदन संध्या सुमरन सारे, काज सवारन को परियातम, पति खोले आतम द्वारे, रखन बाई की कृपा ने सब नाटक के पट फाड़े, सफल नाथ के बंधु पड़े थे सोपान द्वारे, वरि वरि जाऊं मैं रतन सूरत पर, शोभा वरनि न जाए, सिंहासन श्री राज पधारे, सकल साथ गुण गाए। बोल सतगुरु महाराज की जय, बोल रतन बाई की जय, बोल परम धाम सरकार की जय, बोलो छत्रसाल महाराज की जय।